बस बाबा इसी का जवाब चाह रहा मैं, यूँ हाजी पकड़े हम या क्या करें? बस आप बता दो, हम तो तय करके जो आप कह दोगे हम वो करें। आप जो भी आपका फैसला है चेयरमैन साहब, आप भैया भी चुनाव लड़े, आपके राजा बन गए आपने सब तो हो पब्लिक का सब साल है पब्लिक के लिए इतना काम करो, 25 आपके साथ है। किसी काम में नूर रौनक नहीं, कहीं नूर। आप ये क्यों कह रहे हैं? टिकट की बात नहीं है, बात ही टिकट की तो है। जो आदमी काम कर रहा उसे पार्टी दरकिनार कर रही, जो हाजी नाजी कर रहा उसे टिकट दे रही। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो मामला ही टिकट का है और आपकी साथ है हर तरीके से। प्रदीप को नहीं देना कोई वोट है, वोट मिलेगी आपको। प्रदीप को कोई वोट नहीं देना। चेयरमैन साहब, क्षेत्र में सब जगह सब शादी ब्याह का सीजन है, सब अटेंड कर रहे हैं। हम यहाँ से लेकर सरसावा लास्ट तक कर गए। नाम सिर्फ आपका है, चाहे फनपुरी में आपने गौरव यात्रा निकलवाई हो, चाहे सूरजपुर में आपने मेले में जाकर पार्टिसिपेट कर, चाहे कुरुक्षेत्र में गए हो आप, सिर्फ नाम आपका है। नाम भी ये कहता मनीष चेयरमैन ने कहा, मनीष भाई है, सर्व समाज के लिए हमेशा खड़े रहे। ये बात हमने खुद सुनी। चर्चा तो ये दिमाग में तो यही बात है ना। देखो मेरे तो तनाव इस बात का हो गया भाई, या तो अब रास्ता ना बचा नहीं। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हर बार अगर इस तरह होगा तो फिर क्या करेंगे? यही होना। अजी समाज आपके साथ है, रास्ता तो आप निकाल लोगे, क्योंकि आप राजनीति में वहाँ तक पहुँचे, रास्ता आप निकाल लोगे, हम सब आपके पीछे हैं। आकर अपना सलाह मशवरा कर एक ठोस निर्णय ले लो एक बारी। ये रोज की कल करते हैं, बढ़ता कोई फायदा नहीं है। चेयरमैन साहब एक प्रस्ताव हमारा है। हेलो, हम सर्व समाज के आदमी आपसे जुड़े हुए हैं, सारे बुजुर्ग। आप अपनी पार्टी के साथ रहो, हमें कोई एलर्जी नहीं है, मंत्री जी भी रहो, लेकिन यूँ क्षेत्रीय समाज ना तो आपके कहने से वोट देगा ना मंत्री जी के। ये तो सीधी बात है, प्रदीप को हराने का मकसद हमारा सबका है। आप कठोर निर्णय ऐसा ले लो जिस हिसाब से, वो निर्णय आपकी पार्टी का कैसे लो पार्टी के हिसाब से। हमारा निर्णय तो एक है, हम उस नेता को यहाँ से हरा भेजेंगे जिसने हमारी सुनवाई करने की कोशिश करी। पूरी 84 को नहीं वो किसी को नहीं मानता। फोन करे, फोन पे कहे मुझे, मेरे से फोन करे, फोन पे कहना प्रधान जी मेरी बात हुई प्रदीप चौधरी से, फोन करके आए, बोला प्रधान जी मुझे किसी का बुरा तो नहीं करा। मैं बुरा करने की जरूरत तो जब करेगा तो किसी का कुछ करे, जब तो बुरा होगा। हम तो कहे बुरा कर, तो हम तेरी वोट देंगे, लेकिन बुरा भला कुछ तो कर। ये क्षेत्र आपसे सिर्फ ये चाह रहा है कि आप अपने हिसाब से रहो, जा रहो, क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रेशर ना बढ़ाओ, ना मंत्री जी बढ़ाएं। हम अपने हिसाब से निर्णय अपने हिसाब से करना जाने और अपने हिसाब से करें। फिर सामने आवे जी वही हर चुनाव में तुम बिल्ले पाट। देखो ऐसा है, धैर्य रखो, भावनाएं सभी होगी, गुस्सा है, गरम मामला है, सब चीज़ें ठीक होगा। देखो सर्वोपरि तो होती है पार्टी। हर इंसान एक मुद्दे पे चुनाव लड़ता है, राजनीति हम भी कर रहे हैं, हम भी मुद्दों पर कर रहे हैं भाई। हमारा भी तो धारा है, उसके तहत हम राजनीति कर रहे हैं, तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो पार्टी का तो देखो, आप क्या सोच रहे हैं कि पार्टी का अपमान हो जाएगा जब हमारा सम्मान बढ़ जाएगा? अगर पार्टी का अपमान हुआ वो भी तो हमारा ही अपमान है। देखो सारी चीज़ों पर विचार करना थोड़ा सा गंभीरता से, क्योंकि देखो मार्गदर्शन तो मंत्री जी करेंगे। और अभी तो आज तो खाली मैं आके बैठा हूँ, आप लोग आए, चलो पता लगा, बैठेंगे, मंत्री जी आएंगे, सबको बुलाया भी जाएगा। अपने पूरी मैं कहता हूँ कि जिले के क्या लोकसभा के जो लोग हमारे से जुड़े हुए राशि में भी हैं, ये भी तो लोग हैं, चाहे वो पीर माजरा हो, चाहे आप क्या नाम है फुलकाने तक चले जाओ, चाहे पटनेर तक चले जाओ, आप जहाँ भी लोकसभा है, आदमी तो हर जगह हैं जो जुड़े हुए, जो बेचारे 3 साल से धक्के खा रहे, गालियाँ खा रहे, विरोध झेल रहे। जितना परेशानी यहाँ है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्हें शामली वालों को तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शामली वालों के लिए तो जब लो हम जिंदा बैठे।
जब लो ना तो किसी की औकात इतनी तुम्हारी तरफ उंगली उठा के देख लगा, आँख उठा के देख लगा। शामिल में तो कोई भी हो, पूरे जिले की बात है, हम सक्षम हैं, किसी में हिम्मत नहीं आप लोगों का कोई काम नहीं रुकने देने के। लेकिन मुझे जो चिंता है, मुझे जो परेशानी है, मुझे परेशानी उन लोगों की है कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जो लोग गंगों में, नकुड़ में, जिन्होंने 2 साल से 2.5 साल से मुझे सिर पर उठा के, कंधे पर उठा के जो चल रहे बेचारे, मुझे उन लोगों की समस्या है। मैं भगवान कसम पंचों में बैठ कर कह रहा हूँ, उन लोगों से ज़्यादा चिंतित हूँ मैं कि उनके साथ, क्योंकि नेता बुरा नहीं करता, जो नेता के चमचे हों ये स्थिति करें, उन लोगों के परेशानी ना हो, उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों का जो बेचारे सहारनपुर में खड़े होकर हमारा झंडा उठा के चल रहे थे, जिन्होंने सब चीज़ें विरोध झेला, सब कुछ करा। मान लो बंदा हेडी है, बंदा हेडी में मेरा प्रोग्राम विरोध के बाद हुआ, तमाम ऑडियो हैं आप लोगों के सामने, हमारे सामने भी आई, किस तरह रोका गया उन्हें। सलारपुरा है, बीरा खेड़ी है, ढाईकी है, नंदेड़ी है, बाड़ी माजरा है, तमाम जितने हमारे अपने जो गांव हैं, उन गांवों के जो नौजवान लड़के, जो बड़े बुजुर्ग, चाहे वो रिश्तेदारी के हिसाब से, चाहे समाज के हिसाब से, छत्तीस बिरादरी, कोरी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, हमारे बेचारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कुछ लाला लोग हैं, ब्राह्मण हैं, जो बेचारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उन लोगों को मुझे चिंता, भगवान कसम पंचों में बैठ कर कह रहा, मुझे चिंता उन लोगों की है कि उन लोगों के साथ कल को कुछ गलत ना हो जाए, ये परेशानी है। और वहाँ तक अपने लोगों को इकट्ठा करके बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी से हम अलग हो जाएंगे, टिकट तो देखो एक का ही होना, लड़ाना भी एक को ही है। तो इसलिए अभी सब अपना धैर्य रखें, अपने भावनाओं पर काबू रखें। मंत्री जी आएंगे, बैठ के सभी बड़े छोटे गांव, हर गांव दर गांव अपने लोगों को बुलावेंगे, पार्टी वाइज जितनी भी हैं, क्योंकि सभी लोग अपने से जुड़े हुए हैं। मान लो किसी गांव में 4 पार्टी है, चारों हैं तो हमारी, उनसे बैठ कर वार्ता करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, सलाह मशवरा करके उसके बाद फिर क्या निर्णय आओगे।